राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक माथापच्ची लगातार जारी है। एक महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी भजनलाल सरकार ने किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। वो भी तब जब पिछले एक महीने से किरोड़ी लाल मीणा ना तो सचिवालय जा रहे हैं और ना ही विधानसभा। और इतना ही नहीं, मीणा ने इस्तीफा वापस लेने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भजनलाल की सरकार मीणा का इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन यानी कि 5 जून को ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि इसके तकरीबन 20 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला भी था, मगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक मुख्यमंत्री के इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद उन्होंने ईमेल के जरिए 25 जून को अपना इस्तीफा भेज दिया था। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा क्यों दिया? सियासी गलियारों में इसके दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक ऑफिशियल है तो वहीं दूसरा कारण थोड़ा सा अनऑफिशियल। इसका पहला कारण तो ये कि किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक लोकसभा चुनाव में उन्होंने दौसा, टोंक समेत 7 सीटों पर चुनाव जिताने का जिम्मा लिया था, मगर यहाँ की सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी जीत दर्ज कर पाई। किरोड़ी के गढ़ यानी कि दौसा में भी बीजेपी बुरी तरह से हार गई और इसी की जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी घोषणा चुनाव से पहले ही कर दी थी। वहीं किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का दूसरा एंगल ये भी है, जिसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें सीएम या फिर डेप्यूटी सीएम का पद मिलेगा, मगर किरोड़ी लाल मीणा को सिर्फ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भर दिया गया। विभाग भी कृषि जैसा दिया गया, जो कि राजस्थान में टॉप विभाग में शामिल नहीं है। 2007 में किरोड़ी लाल मीणा ने जब इस्तीफा दिया था तो उसे स्वीकार करने में महज 7 दिन से भी कम समय का वक्त लगा था, मगर इस बार तकरीबन एक महीना से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी उनका इस्तीफा बीजेपी की सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मीणा का इस्तीफा बीजेपी स्वीकार नहीं कर पा रही है। और इसकी पहली वजह राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में 5 विधानसभा सीटें खाली हुई है, जहां कुछ महीनों बाद उपचुनाव कराए जाएंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है उनमें दौसा, झुंझुनू, चौरासी, खीमसर और देवली उनियारा विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से 2 सीट यानी कि दौसा और देवली उनियारा मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। किरोड़ी लाल मीणा का इन दोनों ही सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी की कोशिश उपचुनाव के जरिए वापसी करने की है। ऐसे में उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकार मीणा का इस्तीफा स्वीकार कर यहां कांग्रेस को टेक ओवर नहीं देना चाहती। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक किरोड़ी लाल मीणा की मान मनोबल लगातार जारी है। वहीं राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को मुखर राजनेता माना जाता है। हाल ही में सरकार में रहने के दौरान ही उन्होंने विभाग से जुड़े 2 चिट्ठी लिखकर सरकार में हड़कंप मचा दिया था। कहा जा रहा है कि यदि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो किरोड़ी लाल मीणा आने वाले दिनों में भजनलाल सरकार की और भी ज्यादा किरकिरी करा सकते हैं। मीणा गहलोत सरकार के वक्त रातों रात मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर देते थे। पूरी सरकार में सबसे ज्यादा सड़क पर रहने का खिताब भी किरोड़ी लाल मीणा के ही नाम है। इसके साथ ही आप देखिए कि ऐसा पहली बार है जब राजस्थान की बीजेपी सरकार में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। पिछली बार जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी तो उस वक्त गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल रखी थी और ये दिग्गज नेता विधानसभा में सरकार के संकट मोचक भी माने जाते थे। मगर इस बार किरोड़ी लाल मीणा को छोड़कर कोई भी फायर ब्रांड अनुभवी चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, शांति धारीवाल जैसे दिग्गज नेता सदन में मौजूद है। ऐसे में किरोड़ी अगर सरकार से बाहर हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में कई मुद्दों पर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।